my god. Hello guys, welcome back to my channel. This is Swati with Six Fingers. So guys, हम लोग आ चुके हैं आज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में. अभी रिसेंटली आई हैव विजिटेड टू स्वदेशी मेला एंड राइट नाउ आई एम इन प्रगति मैदान. एंड जो क्रेज़ है यहाँ पे लोगों का, इट्स ह्यूज. सो आई हैव केम विद दिस लिटिल गर्ल. इफ़ यू कैन सी, देख रहे हो मेरे को डांटती रहती है लिटिल गर्ल. तो गाइज हम लोग यहाँ पे वी आर जस्ट विजिटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं कैसे है यहाँ पे. इंटरनेशनल जो ट्रेड है इस बार, जो फोकस स्टेट है वो कौन सा है? झारखंड. ये लड़की देखो. सो फोकस स्टेट गाइज यहाँ पे झारखंड है इस बार. एंड और भी अलग अलग स्टेट से अलग अलग कल्चर एंड इनफैक्ट ये इंटरनेशनल है, तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे अपने एग्जीबिशन, अपना एक कहीं ना कहीं कला प्रदर्शन कह सकते हो, उसके लिए आते हैं. बाकी आपको ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, स्किप नहीं करना है गाइस. और क्या क्या देखने को मिलेगा, फूड वूड एवरीथिंग विल बी देयर. सो बने रहिएगा. सो गाइज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड बी वाया मेट्रो. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आप वॉक इन करके जा सकते हो. अगर तो आप 2 व्हीकल और 4 व्हीकल से गए हो तो यहाँ पे बाकायदा आप पार्किंग करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे आपको पार्किंग मिल जाएगी. प्रगति मैदान तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं. यहाँ से आप वॉक इन करके गेट नंबर 10 से एंट्री ले सकते हो. गेट नंबर 10 से जैसे ही आप एंट्री लेते हो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा एंड आपको सामने ही गेट दिख जाएगा प्रगति मैदान के मेले का. तो गाइज़ ये लगा है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर. यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडियन इंटरनेशनल ये हर साल एक बार लगता है. और जब ये लगता है तो उस समय इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ शॉपिंग, वैरायटी ऑफ स्किल के लोग मिलेंगे आपको कि कुछ कहना नहीं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अच्छा खासा बड़ा बोर्ड जैसे ही दिखेगा आपको तो आप इसी के सीधे सीधे चलते रहो. तो गाइज़ अब हो चुका है जनरल पब्लिक डे स्टार्ट, जिसकी टिकट रहेगी 80 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक. बिजनेस डेज अब ख़त्म हो चुके हैं तो जनरल पब्लिक के लिए ये मेला खुल चुका है. पहले भी लोग जा सकते थे बट टिकट थी महंगी, तो अभी जो है वो है बेस्ट ऑन प्राइस. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंट्री करते ही काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी. एंड बाकायदा बोर्ड पे पूरी डिटेल लिखी है हॉल वाइज प्रोडक्ट प्रोफाइल की. तो यहाँ से पढ़ के आप अंदर एंट्री ले सकते हो अब, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पढ़ने मिल जाती है. H1 से लेके H14 तक ये मेला लगा हुआ है और H14 में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा. H1 से लेके H14 में जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ भी अवेलेबल हैं, जिस भी स्टेट और कंट्री की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही डिटेल वर्जन में देखने को मिल जाती हैं, जिसके लिए वजह से आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है मेले में घूमने का और मेले को पूरा देखने का. तो मुझे ये बोर्ड पे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिटेल ऑलरेडी मिल चुकी थी, तब मैं आगे ऐसे यहाँ पे गई. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फूड कोर्ट वगैरह भी आगे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको आगे व्लॉग में मेरे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने ली थी 10 नंबर गेट से एंट्री, और 10 नंबर गेट से एंट्री लेते ही जो सबसे पहला हॉल मुझे मिला है वो है 12 और 12A. यहाँ पे 12 में मुझे लोगों ने बताया कि काफ़ी अच्छे सामान बिहार और उत्तराखंड का दे रखा है. उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है हॉल नंबर 5 में. तो तू उत्तराखंड जाएगी, दिखा अपनी शक्ल. पहाड़ी जय पहाड़ी. तो गाइज़ अगर तो आप लोगों ने टिकट नहीं ली है तो आप लोग टिकट ऑन द स्पॉट भी परचेज़ कर सकते हो. बाकी आपको एप्लीकेशन में जाके टिकट परचेज़ पहले से अगर करोगे तो QR कोड वगैरह स्कैन करके आप लोग अंदर एंट्री ले सकते हो. तो यहाँ पे जैसे ही हमने 12 और 12A में एंट्री ली तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रगति मैदान इतना बड़ा है गाइज़ कि यहाँ पे भीड़ तो फील ही नहीं होती है, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी. ऐसा नहीं है भीड़ नहीं थी, लेकिन फील नहीं हो रही थी क्योंकि इतना स्पेशियस है, जिसकी वजह से भीड़ वगैरह पूरी स्प्रेड हो चुकी थी हर जगह, जिसकी वजह से इतनी भीड़ फील होगी नहीं. तो जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यहाँ पे कई जगह से लोग आके अपनी एग्जिबिशंस, अपने स्टोर, नए प्रोडक्ट्स, नए ब्रांड्स को प्रमोट करने आते हैं. बिज़नेस डेज जब होते हैं तो बिज़नेस डेज में बिज़नेस जो ट्रेडर्स होते हैं या बिज़नेस कोई करना चाहता है तो वो लोग यहाँ पर आते हैं चीज़ों को देखने और जानने परखने के लिए. जनरल पब्लिक डेज़ में आप लोग जाके बाकायदा ख़रीदी कर सकते हो, और ख़रीदने के लिए यहाँ पे एक नहीं इनफैक्ट 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी. हॉल्स इसी वजह से डिवाइडेड हैं, या कह सकते हो हॉल्स इसीलिए इतने सारे हैं क्योंकि एक हॉल में तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती कि कवर हो जाए. इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग हॉल्स में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सामान, अलग अलग सामानों के जो ब्रांड्स हैं उन सब चीज़ों को भी लगा रखा है.
यहाँ पे आने लग रही है ब्रांड्स की भी जो सेल होती है बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स पे, तो वो भी आप लोगों को आगे मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने स्टार्ट किया था यहाँ, ये जो स्टोर्स लगी थी जहाँ पे ये कपड़े आपको अच्छे अच्छे मिल रहे थे वहाँ से, और मैंने जब यहाँ पे कपड़े वगैरह देखे तो मैं लिटरली शॉक्ड हो गई, क्योंकि इतने अच्छी क्वालिटी और इतने अच्छे सामान यहाँ पे मिल रहे थे। इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड लगा है, तो अच्छा है कि यहाँ पे कह सकते हो कि लोग ना मतलब आते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग पर्पस से भी और घूमने के लिए, दोनों ही पर्पस से आते हैं। अपनी फैमिलीज़ को लेके आप जो टाइमिंग्स रहेंगी सुबह 10 से लेके 7:30 बजे तक कभी भी जा सकते हो। 14 से लेके 27 तक ये मेला चल रहा है, आज हो गई है 19, तो 19 में आप लोग देख सकते हो कि मेला अभी भी चल रहा है, अभी बहुत दिनों तक चलेगा। तो मेला में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और यही सारी डिटेल ये भैया मुझे प्रोवाइड कर रहे थे। कौन से हॉल में कौन सी चीज़ मिलेगी, कौन से हॉल की डायरेक्शन कहाँ से है, वो सारी चीज़ें ये भैया ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे इनके स्टोर पे कपड़े वगैरह और यहाँ पे सूट वगैरह देखने को मिले। साड़ियों की कलेक्शन, अगेन यहाँ पे मेला है तो इंडियन साड़ी की कलेक्शन लोग अलग अलग जगह से आते हैं। और इस बार जो सबसे फोकस स्टेट एज आई मैंशनड इन द फर्स्ट ऑफ द वीडियो दैट यहाँ पे झारखंड रहने वाला है, जिसकी वजह से झारखंड का बहुत अच्छा सामान और कह सकते हो उनके कपड़े या कोई भी ऐसी जो चीज़ जो वहाँ से आई हो, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही थी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिले यहाँ पे। बंगाल, उड़ीसा वगैरह भी थे, तमिलनाडु वगैरह सभी स्टेट थे, लेकिन जो झारखंड की जो चीज़ें थी और जो उनकी क्वालिटी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। तो फॉर अ रीज़न ये फोकस स्टेट कर रखा है गाइस, तो आप लोग जाके ये भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे इन भैया की शॉप पे काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ वगैरह की कलेक्शन देखने को मिली। सूट वगैरह भी इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे थे। एंड जब हम मेला की बात करते हैं, मेले में कलर्स तो होते ही होते हैं, तो कलर्स कैसे मिस आउट हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स यहाँ पे देखने को मिले। तो मेला में गाइज आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आपको। यहाँ पे अच्छी खासी ब्रांड्स के सेल के साथ साथ सामानों की जो जानकारी है, जो अभी नए ब्रांड्स आने वाले हैं मार्केट में या अभी आए नहीं है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इन भैया की शॉपिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी है इसमें, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अरे वाह जी, और इसमें बैक साइड में देखेंगे मैम, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें स्कैनर भी है और नंबर आईडी दे रखा है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन सब कुछ मिलेगा। यूनिक कलेक्शन जी, बैक साइड में इंस्टाग्राम आईडी है। रख लेती हूँ मैं इसको। इंस्टा आईडी दिखा दीजिए, लोग दिखा दी मैंने, कर लेंगे ना, फॉलो कर लेंगे। दिखा दी अंकल, ये देखो फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो बिज़नेस अपना बूस्ट करना चाहते हैं या जो बिज़नेस अभी बना रहे हैं, जिन्होंने अभी थोड़ा सा स्टार्टअप भी किया है, उन लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे आके अपने सामान का कहीं ना कहीं एग्जीबिशन या प्रदर्शन जो भी कह सकते हो वो कर रहे हैं। एंड अच्छे खासे जो नए नए चीज़ें हैं हम लोगों को जानने को भी मिल रहा है। जनरल पब्लिक डेज़ का मतलब ही यही है कि जो जनरल पब्लिक है या बिज़नेस, जिनको कोई लेना देना नहीं है, बिज़नेस नहीं करना है, बाकी ख़रीदारी करनी है नए नए ब्रांड से, नए नए चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड एक्चुअली बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी और ब्रांड्स और कह सकते हो सामानों की जो एक वो आने वाली है वेव इंडिया में, वो बहुत ही अच्छी, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, घी, ये सारी चीज़ें, नमकीन वगैरह, वो भी चीज़ें बहुत देखने को मिल जाएंगी। फेमस सा जो तेल अभी चल रखा है मार्केट में, वो यहाँ पे बहुत जगह स्टोर पे मुझे देखने को मिल रहा था। आप लोग यही ऑयल यूज़ करते हो? हाँ, यही तेल यूज़ करते हैं मैम, एक आदिवासी का तेल। एक बोतल 6 महीने का है, एक बोतल तेल लिया तो ऐसे तरीके से बाल आएगा। जो ये झड़ रहा है, टूट रहा है ना, वही स्टॉप करने का देते हैं। एक सिर्फ 4-5 दिन में स्टॉप हो जाएगा झड़ना टूटना वाला बाल। और डैंड्रफ, खरबा, खंडा, खुजली, रुसी, वो सब हटाएगा, मजबूत से बाल आएगा। और बॉडी में हीट गर्म रहते हैं ना, उसकी वजह से झड़ते हैं। और एक गाँव का पानी सूट नहीं होते ना, पानी की वजह से भी झड़ते हैं। और शैम्पू एक्सचेंज करते हैं ना, उसके वजह से भी झड़ते हैं। ये तेल लगाने पे वही प्रॉब्लम जोड़ों से हटाएगा, ग्रोथ से। क्या ली कितने का बॉडी में हीट रहते हैं, गर्म रहते हैं ना, वो भी कम करेगा। कितने का होता है ये ½ लीटर 1500 होते हैं। महंगा और भी 2 है। मिला के 3000 होते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है 2500 हो रहा है, 2 मिला के पड़ेगा। और ये सब क्या है? ये तांबे का छल्ला है ना, ये ब्लड प्रेशर के लिए, बॉडी हीट के लिए, बीपी के लिए अच्छा है। आपका स्टॉल आएगा हर जगह पे है ना, हर हॉल? के लिए हम खुद ही आए हैं, क्योंकि हमारा नाम से बहुत फेक चल रहा है, नहीं, नाम खराब कर रहा है। लेकिन स्टॉल तो हर जगह है। जी, हर जगह हम खुद ही आए हैं। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, हम पूरा
तो आपके अगर ऑनलाइन जाके कहीं से लेना हो तो कैसे लेंगे? हमारा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी कॉल करो। लाओ मैं नंबर देख लूँ एक बार। कैश ऑन डिलीवरी करके देते हैं, आपके घर पे आएगा पार्सल। ठीक है, मैंने लिख कॉल दिया। ये नंबर पे कॉल कर दे तो कैश ऑन डिलीवरी भी भेजते हैं, नहीं तो इधर प्रकृति मैदान में भी आए तो इधर आके कांटेक्ट करके डायरेक्ट अब इस चीज़ को देख कर आएंगे तो आपके पास ही आके ले लेंगे। आपके बाल देख देख के सुंदर सुंदर। हाँ, सो गाइज़ एज़ इट इज़ इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड फेयर, सो यहाँ पे अलग अलग जगह की जो बोर्ड्स का एक जो डिस्क्रिप्शन अलग अलग जगह दे रखा था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हर जगह जो भी चीज़ें सेल कर रहे थे वो चीज़ प्रॉपर्ली मेंशन थी, और जिस भी ब्रांड की थी और मे बी जिस भी स्टार्टअप बिजनेस का था उन्होंने अपना नाम बाकायदा मेंशन करा था। वो मुझे बहुत देखने को अच्छा लग रहा था। एंड जहाँ से भी ये लोग आए थे वो भी उन्होंने मेंशन किया था प्रॉपर्ली बोर्ड पे। तो ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक कनेक्टिविटी बन जाती है जब इंसान देखता है चलते चलते इन चीज़ों को। चाहे आप अब ये देख सकते हैं कि ये उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु, ऐसे स्टेट्स, कर्नाटका, यहाँ के जो कपड़े थे या यहाँ की जो चीज़ें थी वो सारी प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन करके नीचे अब बाकायदा स्टोर लगा रखा है, जिसकी वजह से बहुत ही ईजी हो जाता है आपको किसी भी स्टेट को फाइंड आउट करना या कोई भी मटेरियल को फाइंड आउट करके ये पहचानना कि ये चीज़ एक्चुअली कहाँ की है या क्या प्रिंट कहाँ का है या ये फैब्रिक कहाँ का है। तो वो चीज़ बहुत ही ईजिली फाइंड आउट हो रही थी। यहाँ पे मुझे साड़ियों की कलेक्शन तो अच्छी देखने को मिली ही, अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे जैकेट्स, कुर्ती और जो लड़कों के लिए कोट्स वगैरह की कलेक्शन थी वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही थी। लड़कों के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ सामान था। एंड आगे मैं अपने व्लॉग्स में बहुत कुछ डालने भी वाली हूँ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स पे सेल वगैरह निकल रखी है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी आगे मेरे अनदर व्लॉग्स में। बाकी यहाँ पे अभी मैंने जो शूट कर रखा है वो बेसिकली यहाँ पे कपड़ों का और अलग अलग स्टेट का जो आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे क्या क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो नॉट ओनली द सेल इज़ गोइंग ऑन ब्रांड्स, जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर, बाकी ये लोग भी जो हैं वो भी अपने अपने सामान पे 40 to 50% ऑफ हर चीज़ में दे रहे हैं। यहाँ मुझे अपार्ट फ्रॉम दैट जो साड़ी वगैरह मैंने दिखाई, यहाँ पे डिज़ाइनर सूट की कलेक्शन भी देखने को मिली, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स जो हैं जो अभी मार्केट में उतरे ही हैं वो लोग यहाँ पे अपना एग्जीबिशन यहाँ पे लगाने के लिए आए थे। जो कि शोरूम प्राइस नहीं दे रहे हम लोगों को, बाकी वो उसी प्रोडक्ट पे बहुत ही प्यारा, बहुत ही डेलिकेट सी कलेक्शन, बहुत ही डेलिकेट आइटम्स क्योंकि यहाँ पे प्रगति मैदान में मेले के लिए आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से। तो मुझे वो चीज़ देखने को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रेड फेयर का जो सामान था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, बिल्कुल भी एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था क्वालिटी में, 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था आइडली। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मुझे देखने को अच्छी लग रही थी गाइस। एंड आप लोग जाके बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सी अदर चीज़ें भी एक्सप्लोर करने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक्सप्लोर की अगर हम बात करें तो नॉट ओनली कपड़े, नॉट ओनली जूते चप्पल, बाकी यहाँ पे होम डेकोर वगैरह बहुत सारे आइटम्स देखने को मिल रहे थे। एंड होम डेकोर वगैरह में भी सामान एक दो नहीं थे, बाकी बहुत सारे थे। एंड अलग अलग स्टेट की जो कलेक्शन थी यहाँ पे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी देखने को। तो आप लोग जाके देख सकते हैं वो चीज़ें। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो सर्दियों के हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो भी कलेक्शन, जो स्वेटर्स या कोट्स वगैरह या जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हो यहाँ पे इजीली ले सकते हो। अलग अलग जगह से लोग आए थे तो अलग अलग जगह के फैशन और ट्रेंड्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। मुझे यहाँ पे ये स्कार्फ वगैरह बहुत प्यारे लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म थे एंड एट द सेम टाइम लुकिंग वेरी स्टाइलिश टू। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो एक कलेक्शन का पूरा एक भंडार था। एंड आप लोग यहाँ पे, मैंने जब पीछे कैमरा कर रखा है, आप लोग ये भी देख सकते हो कि भीड़ वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे यहाँ पे चीज़ें आपको मिल रही थी एंड एट द सेम टाइम बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से कि आपको शॉपिंग करने में और ज़्यादा अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आप बहुत भीड़ भड़के की या किसी मेला टाइप में चीज़ों में आए हो। आपको प्रॉपर्ली लगेगा आप स्टोर विजिट कर रहे हो, अलग अलग ब्रांड्स को जान रहे हो, पहचान रहे हो, एट द सेम टाइम उनके बारे में ये भी जान रहे हो कि वो लोग मार्केट में जल्दी उतरने वाले कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी सामान आपको मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये जगहों पे नहीं मिलेगा। वो उनका प्रॉपर जो स्टोर है या प्रॉपर इंस्टाग्राम स्टोर या कह सकते हो कि इन्होंने प्रॉपर अपनी वेबसाइट बना रखी है, जिसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स आपको उनकी
प्रॉपर वेबसाइट में मिलेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट्स हैं एंड इतना भी पॉपुलर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये अपना एग्जीबिशन लगा के और बिज़नेस जब डेज़ होते हैं तो उनके साथ भी बातचीत करके इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं या उन प्रोडक्ट्स को होलसेल वगैरह रेट में भी बेचते हैं। तो हम जब बात करते हैं जनरल पब्लिक टेस्ट की, तो यहाँ पे जाके आपको ऐसा नहीं है कि सामान बहुत महंगे मिलने वाले हैं क्योंकि बिज़नेस डेज जा चुका है। बाकी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स बहुत ही एकदम ही होलसेल वाले प्राइस पे ही लगेंगे और डिस्काउंट वगैरह भी ये लोग अपने हिसाब से करते रहते थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन हाँ क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे लगा रखे हैं। 40 to 50% ऑफ मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखने को मिला है, चाहे वो ज्वेलरी हो या यहाँ पे कपड़ों का कलेक्शन हो, वहाँ हर जगह मुझे पे इन्होंने डिस्काउंट्स बताए हैं। तो आप लोग जब एक्सप्लोर करते हो तो आपको और भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी देखने को, तो यस। कहाँ भागलपुर से या तो डायरेक्ट? हमारा हॉल्टिंग में भी होता है। सो हॉल टू हॉल यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफ़र करती हैं गाइस। जैसे कि अगर आप 1 2 3 4 हॉल्स में जाओगे तो वहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड या कह सकते हो कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, फ़ोन्स वगैरह रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने, एक्सेसरी वगैरह वहाँ पे बहुत देखने को मिल जाएंगी। बाकी मेरे को एक जो चीज़ कॉमन मिली 4 के बाद वाले हॉल्स में, वो थे यहाँ पे क्लोथ और यहाँ पे फैब्रिक्स के जो स्टोर, वो बहुत ही ज़्यादा हर मोस्टली आपको अलग अलग स्टेट क्योंकि आ जाता है 4 के बाद 5th से लेके आपके 14 हॉल नंबर तक, वहाँ पे हर जगह आपको अलग अलग स्टेट दिखेगा, जिसकी वजह से आपको कपड़े तो हर जगह स्टेट पे दिखेंगे। बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं बैंकिंग रिलेटेड या डॉक्टर, एग्रीकल्चर रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद वाले हॉल्स में देखने को नहीं मिलेंगी। तो पीपल हु आर विजिटिंग देयर, तो आप लोग अगर जाके वहाँ पे कपड़े वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 5th नंबर हॉल से जो बाकी की 14th हॉल तक है वो एक्सप्लोर करो। बाकी पहले वाले हॉल्स में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, अगर वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि व्यूअर्स हैं मेरे जो कि ये सब चीज़ देखना चाहते हैं, तो 1 से लेके 4 हॉल नंबर तक विजिट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ें जानना और समझना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एंड पीपल वर कमिंग विद बंडल्स ऑफ बैग जस्ट फॉर द शॉपिंग। ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक साल का वेट कर रहे हैं शॉपिंग करने के लिए प्रगति मैदान की। भैया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगे, वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे, सस्ते रेट पे सस्ता सामान उठा के लेकर आएंगे। तो गाइस इतने अच्छे डिस्काउंट के साथ कौन नहीं जाएगा लेने के लिए, और इतने अच्छे डिस्काउंट के साथ साथ जो नए नए प्रोडक्ट्स हमको नहीं पता है मार्केट में अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को कौन नहीं जाएगा शॉप करने के लिए। तो guys, I feel it is the best time to just go and explore the market, explore the Indian trade fair, international Indian trade fair। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आपको वहाँ पे इतना मज़ा आने वाला है, you can't believe that। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेला है वो एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। आप लोग को एटलीस्ट 2 से 3 दिन जान पड़ सकता है जस्ट फॉर द एक्सप्लोर। और मे बी ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर घूमना फिरना है और चीज़ें परचेज़ करनी है, एक्चुअली परचेज़ करनी है, तो जो मैंने आपको बताया 5 से लेके 40 नंबर तक वो एक्सप्लोर करना। उसके पहले वाले में अगर आप जानना चाहते हो कोई जानकारी लेने के लिए, तो वो आप पहले से लेके 4 नंबर तक जा सकते हो। यहाँ पे ना सिर्फ कपड़े वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ ही है, व्हाट आर यू नेमिंग एंड यू विल गेट इट हियर। तो यहाँ पे आपको ज्वेलरी वगैरह भी देखने को बहुत ही प्यारी मिल जाएगी। बहुत ही अल्टीमेट कलेक्शन अलग अलग स्टोर में था। अगेन इन लोगों के जो ब्रांड्स हैं वो इतने पॉपुलर मार्केट में नहीं हुए हैं, या इनके कोई ऐसा स्टोर कहीं कहीं दिल्ली में भी नहीं है। ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ स्टेट से आ रखे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो भी अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक
पर्टिकुलर ज्वेलरी और या स्टाइल ज्वेलरी डिज़ाइन मिलेगा, बाकी आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो भैया थे जिनकी मैं दुकान और ये शॉप देख रही थी, वो केरला कर्नाटका से आ रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ज्वेलरी है इनकी टेम्पल ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे अलग अलग स्टोन जो रियल स्टोन थे उनके भी ज्वेलरी थी, एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसी थे ऑल्दो, लेकिन बहुत ही सुंदर भी थे। तो सारी चीज़ें देखने को जब मिलती हैं एक्सप्लोर करने, तो किसको मज़ा नहीं आता गाइस। एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप सब जगह से सब चीज़ें लो, लेकिन जो मज़ा आता है देखने में वो अलग ही अल्टीमेट होता है। तो जैसे कि मैं इन स्टोर की बात करूँ तो इनका नाम था ईना मीना, एंड इट वाज़ वेरी नाइस स्टोर, जो कि अभी इंस्टाग्राम इनका पेज है, अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है, आप लोग डिटेल से सुन सकते हो। कितने कितने के ये वाले? मैम ये 200 का कॉम्बो है, ये 100 रुपीज़ का कॉम्बो है, ये भी 100 रुपीज़ का कॉम्बो है, ये 150 का है। सो वी कैन ऑल्सो गेट इन वो इंस्टा वाले पेज पे ना, ऑनलाइन आपके सब अवेलेबल है ये भी अपलोड करेंगे हम ये सारा। सिर्फ ये वेबसाइट प्रमोशन के लिए हम यहाँ पे है, 40% हमने दे रखा है, 20% डिस्काउंट भी है? 40% डिस्काउंट यहाँ पे दे रखा है। ओके। वेबसाइट पे आपको 10% प्लस ऑफर्स वगैरह मिलते हैं, वो सब चल रहा है अभी। हाँ वेबसाइट पे 10% प्लस ओके ऑफर्स दे रहे हैं हम। ओके। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अपने स्टोर पे तो लगभग 10% का ऑफ़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली 40% तक का ऑफ़ रखा हुआ था, जिसकी वजह से चीज़ें ऑलरेडी बहुत सस्ती मिल रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो थी ये वाली स्टोर, और ये था ये आपका 12 नंबर हॉल में। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि ये जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं, ये जो पूरी चीज़ें हैं, दे वर मेड अप फ्रॉम बैम्बो, नॉट प्लास्टिक, नॉट एनी कांच का प्रोडक्ट, बट इट इज़ मेड अप फ्रॉम ऑर्गेनिक थिंग दैट इज़ बैम्बो। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे ये लोग दे रहे थे। इनफैक्ट आई वॉज अम्यूज्ड बाय द प्राइसेस दे कोटेड मी। सो ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये 20, 50, 100 तक के कॉस्ट में वन जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इनकी जो क्वालिटी थी, जो मैं फील कर पा रही थी अपने हाथों में लेके, वो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा वीडियो में देखने को मिलेगा ये प्लास्टिक है, बट नो गाइज, इट इज़ नॉट प्लास्टिक, इट इज़ मेड अप फ्रॉम बैम्बो। आगे आपको देखने को मिल जाएगा, इन्होंने बाकायदा एकदम बोर्ड पे लगा रखा है। So I was pretty happy to know the quality, the things which is about to be kind of coming in the market. So यहाँ पे चीज़ें देख के ऐसा लग रहा था कि yes, India is doing something really really great। जो ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट में इतनी अच्छी बिजनेस करने वाली हैं, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा देख के। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इनके पास एक दो की कलेक्शन भी नहीं थी, बहुत अच्छी खासी कलेक्शन थी। छोटे छोटे कटोरे या बॉल वगैरह से लेके जो प्लेट्स के जो साइजेस थे वो अलग अलग थे। सेरेमिक वगैरह हर कोई यूज़ करता है, बाकी जो प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती हैं वो भी लोग ले आते हैं अपने घरों में क्रॉकरी आइटम्स के लिए, लेकिन जो ये प्लेट्स थी ये बैम्बो से बनी थी और ये हर कोई नहीं लेकर आता है। तो ये मुझे बहुत ही अलग सी चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पूरी दुकान को देखने और समझने में। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ग्लासेस वगैरह अलॉन्ग विद दैट जो बाउल्स के जो एक जो स्पून्स होते हैं, जो सूप स्पून्स होते हैं, वो भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है बैम्बो क्रॉकरी, एंड इन्होंने नीचे रेट पे लिखा था 699 रुपीज़। ये केजी में दे रहे थे कुछ चीज़ों को, जो कुछ चीज़ों उन्होंने रखी हुई थी अलग से, जो कि बहुत सस्ते रेट पे दे रहे थे, मतलब 20-40, और जो 699 जो केजी बता रहे हैं इतने हल्के हल्के थे कि कितना कुछ चढ़ने वाला है इसमें, आई कांट टेल यू। तो यस, वो कितना ले लूँ मैं? हल्के भी तो हैं, साथ में वो काफ़ी आ जाएंगे होम डेकोर मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो होम डेकोर में ये जो जिस तरह के पीसेस आते हैं, कंफर्टर्स, ये सारी चीज़ें भी होम डेकोर में ही कहीं ना कहीं आती हैं, क्योंकि घरों के हिसाब से मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो अलग अलग जगह से ये लोग एग्जीबिशन लगाने आए थे, चद्दरें और ये सब जो चीज़ें थी यहाँ पर वो देखने को मिल रही थी, बहुत ही प्यारे प्यारे प्राइसेस में, और जिनकी क्वालिटी थी बहुत ही प्यारी मिल रही थी। कॉटन के थे और अलग अलग मशीन कॉटन वगैरह जो वैरायटी थी अलॉन्ग विद द क्वालिटी, वो बहुत ही बढ़िया था। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे देखने को बहुत मज़ा आ रहा था। ये जो पीसेस थे इनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये चद्दर वगैरह देख सकते हो, बाकायदा इन्होंने कुशन्स वगैरह दे रखे हैं, साथ में कुशन्स की जो कवरिंग है वो सब इनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी स्टोर में। तो गाइज़ ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, एंड बहुत सारे अलग अलग व्लॉग्स आने वाले हैं ट्रेड फेयर के,
तो जस्ट बी अवेयर एंड बी जस्ट नोटिफाइड वेन एवर माई व्लॉग विल बी कमिंग। सो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस थिंग सो दैट आप आगे भी शेयर करें, लोग जाएँ वहाँ पे, घूमें फिरें एंड एन्जॉय करें, ये मेले को देखें एंड बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को, क्योंकि गाइस चीज़ें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मशीन है, ये डोमेस्टिक ऑयल मशीन है। आप सरसों से तेल निकाल सकते हैं, बादाम से निकाल सकते हैं, नारियल से निकाल सकते हैं, पीनट से निकाल सकते हैं। 300 ml के करीब। एंड क्या प्राइस है इसका? इसका 22,000 है, इसका 17,000 है, इसका 21,000। ये तो इंसान लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये घर के यूज़ के लिए, बिजनेस करना है तो फिर वो लीजिए। वो बड़ा वाला। हाँ जी। सो इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहीं से मिल जाएंगी। इतने सारे जो वैरायटी ऑफ चीज़ें यहाँ पे हैं उसकी वजह से समझ में आता है कि इंडिया के पास कितना दिमाग है भाई, ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ इन्वेंट भी करने का। तो वो जो मशीन था मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि असम का जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, असम की चीज़ों में यहाँ पे बैम्बू से बने हुए डेकोर आइटम्स थे। ये स्मॉल जो टोकरी थी और इस तरह की जो चीज़ें आप लोग अपने वॉशरूम्स में अगर रखते हो तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के शेप्स एंड साइजेस के आपको लैम्प्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे डब्बे भी ये छोटे छोटे होते हैं ना, वो भी देखने को मिल रहे थे एंड बहुत अच्छा था, मतलब प्राइसी भी नहीं था। मुझे प्राइसी कुछ चीज़ ऐसे बहुत ज़्यादा लगी नहीं थी कि मुझे लगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ना प्राइसी है, कैसे इसको कोई लेगा। जो चीज़ें जैसे भी रेट वो कर रहे थे वो अफोर्डेबल ही लग रहा था उन चीज़ों के हिसाब से। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ थोड़ी सी महंगी लगती है तो वो उसके लायक लग रही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इतने सारे बैम्बू के आइटम्स को भी एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को, क्योंकि ये लैम्प वगैरह देखो दिखा रहे थे। तो ये लैम्प वगैरह जो आइटम्स थे वो देखने को बहुत अच्छे लग रहे थे एंड ये सारी चीज़ें देखने में इतनी ही ज़्यादा सुंदर थी, वो शायद वीडियो में भी आप लोगों को प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहा हो। लेकिन ये जो चीज़ें थी जो होम डेकोर की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेजन आर्ट से कितनी प्यारी प्यारी वॉचेस, मिरर्स का जो एक इन्वेंशन करा गया है वो बहुत ही प्यारा था। रेजन आर्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लोग बहुत अब अमेज़ोन से मंगवा करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे अलग अलग तरह से जो चीज़ें उन्होंने रखी थी, केक्स वगैरह और इन चीज़ों की जो सामान थे वो बहुत ही सुंदर थे। ये ज्वेलरी के आइटम रखने के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस आप लोग देख सकते हो कि प्यारे प्यारे से यहाँ पे जो मिरर्स वगैरह बने थे डेकोरेशन के लिए एंड फ्रेम्स बने थे। ये रेजन आर्ट इन्होंने थोड़ा सा मतलब नेट वगैरह में रख रखा है जिसकी वजह से ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेल रेजिन, इन सब चीज़ों से जो स्पार्कल रेजिन्स ये सब से यूज़ करके सामान बनाया गया था, वो बहुत ही प्यारा था। वॉचेस की जो क्वालिटी थी एंड जो साइजेस थे, अगर बड़े घर, बहुत ही बड़ा लिविंग रूम है या कोई ऐसा एक प्रॉपर वॉल है बहुत बड़ी सी जहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें लगाना चाहते हो तो यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नॉर्मली अगर आप ये चीज़ें ढूंढते हो तो बहुत ही अलग अलग स्टोर में बहुत ही अलग अलग महंगा प्राइस में मिलने वाला है, बट यहाँ पे बहुत रीज़नेबल था गाइस, बहुत रीज़नेबल। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये घी का एक वो स्टोर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बिजनेस से भी लोग आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मली शायद कोई जनरल पब्लिक जाके देखेगी नहीं, लेकिन जो बिज़नेस के लिए लोग आते हैं, इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड फेयर है जिसकी वजह से अलग अलग बिज़नेस के लोग यहाँ पे अपना वो करने आते हैं। यहाँ पे ये भैया जो थे
ये इन कलर एक ब्रांड है जो कि नायका और अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट्स और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये इन्होंने अलग से कॉस्मेटिक्स लाके जो लोग नॉर्मली लोग नहीं ले रहे हैं, इतना नहीं जिनको पता है, वो यहाँ पे लाके दिखा रहे थे। एंड ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिन पे बहुत ही प्यारा प्यारा ऑफर भी देंगे ये लोग, कॉम्बो ऑफर्स या इस तरह के ऑफर्स भी आप लोग को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ डू विजिट। एंड आप लोग देख सकते हो बहुत कुछ है अभी बचा दिखाने को आप लोगों को ट्रेड फेयर के इस मेले के लिए। और इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड फेयर है गाइस, तो ये ऑफ कोर्स एक व्लॉग में ख़त्म होने वाला है नहीं। तो इसी वजह से मैंने बहुत अलग अलग व्लॉग बना रखे हैं, आगे में डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ जस्ट कीप विजिटिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज वी हैव सो मैनी थिंग्स टू जस्ट वॉच। एंड अभी बहुत कुछ देखने वाला है आपको। ये देखिए आप लोग शॉप में इतनी सारी चीज़ें, ये जो ब्रांड्स हैं इस तरह के कलर एसेंस वगैरह, उन सारी चीज़ें की आपको शॉप देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पे क्या मिल रहा है वो सारी डिटेल वाले आने वाले ब्लॉग में दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।